देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बिना भूख के भी खाने का दिल करे। आज की रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज आपसे शेयर करूंगी चटपटी मसाले वाली आलू लौकी की सब्ज़ी। ये ऐसी रेसिपी जो चिकन मटन को भी टक्कर दे सकती है। आज बनाएंगे सुपर टेस्ट और सुपर इजी आलू लौकी की सब्ज़ी। बहुत बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, मिनटों में ही तैयार हो जाती है और बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे इसको। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज डेली के जायके किचन में बहुत ज़बरदस्ती सब्ज़ी बनने जा रही है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चटपटी भुनी हुई आलू लौकी की रेसिपी। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है और ज़रूर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स भी देना है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने लाइक कर दीजिए और डेली के जायके सब्सक्राइब कर लिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चले ये मज़ेदार सी जायकेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज़ायकेदार आलू लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये लौकी ली है, जिसका मैं आपको बता रही थी कि इसमें देखिए बीज कम होते हैं। तो किस में बीज कम होते हैं, तो आप लोगों ने कच्ची लौकी लेनी है। कच्ची लौकी में बीज जो है बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। अगर आपकी पकी हुई लौकी होगी तो उसमें बीज बड़े बड़े होंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करना है तो छोटे बीज वाली यानी कच्ची लौकी लें। तो देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा रही थी। अच्छा, मैंने क्या किया, लौकी को बीच में से इस तरह मैंने हाफ़ किया सेंटर में से, फिर इस तरह देखिए इसके मैं इस तरह डाइस काट रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास 150 ग्राम लौकी है और साथ में ही मैं आलू भी लूँगी। तो आलू आप जितने पसंद करते हो उस हिसाब से आपने आलू ले लेने हैं। मैंने चूँकि एक आलू लिया है, उसको मैंने पील करके यहाँ पर काट के शामिल कर लूँगी साथ में ही आलू को। ये देखिए हमारी लौकी इस तरह हमने डाइस शेप में काट ली है और साथ में ही हमने एक आलू लेके आलू भी काट लिए हैं। चले आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जायकेदार आलू लौकी बनाने के लिए मैंने पतीली में ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल मैंने हाफ कप से थोड़ा कम ले लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले शामिल कर देंगे प्याज। अच्छा, मैंने प्याज को यहाँ पर रफली मोटा मोटा काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, मैंने एक छोटे साइज़ की दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको इस तरह मैंने रफली काट कर शामिल कर दिया। अब यहाँ पर हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना, जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ प्याज का यहाँ पर कच्चापन दूर करना है। तो इतना यानी हमने करना है फ्राई ना। अब देखिए जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हुआ तो यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा जो है सब्ज़ी में बहुत मज़े का लगता है, तो ये ज़रूर ऐड किया करें। और मैंने तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसलिए ऐड करती हूँ, मुझे बहुत जो है पर्सनली ज़ीरा बहुत पसंद है सब्ज़ियों में ना, जो सब्ज़ी की भुजिया बनाई जाती है। जैसे ज़ीरे को यहाँ पर हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। जब ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया तो यहाँ पर हमने आलू शामिल कर दिए हैं। आलूओं को भी हमने यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर आलूओं को बस हम इतना ही हल्का सा यानी बस 4 से 5 मिनट के लिए आलूओं को फ्राई करेंगे कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए। आलू को फ्राई करने से क्या होता है कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और आलू का कच्चापन भी दूर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम आलूओं को जैसे फ्राई हुए यहाँ पर 5 मिनट के लिए हमने फ्राई किया। उसके बाद हमने यहाँ पर आलू गलने का पानी शामिल कर दिया है आधा गिलास। अच्छा, अब मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इस दौरान हमारे आलू जो गल जाए। अच्छा, आलू को हमने यहाँ पर 90% गलाना है, फुल कुक जो नहीं करना, वो इसलिए कि बाकी हमने जो है लौकी के साथ गलाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को 100% नहीं गलाया, थोड़ी सी कसर हमने छोड़ी है आलूओं में ना। तो बस देखिए आलू को मिक्स कर लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बारी आ जाती है लौकी। जी हाँ, अब हम यहाँ पर लौकी शामिल कर देते हैं। तो लौकी हमने शामिल कर दी यहाँ पर। अच्छा, लौकी को शामिल करके ना यहाँ पर अब हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम जो है इसको टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यानी अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे स्पाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हल्दी। हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून अभी डाली, आगे जाके मैं हल्दी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लगी थी हल्दी ना। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लाल साबुत मिर्चें जो गोल वाली होती है उनको इस तरह बीच में से 2 करके शामिल कर दूँ। आप ये कोई 3 से 4 अदद ले लीजिएगा और इस तरह इनको तोड़ के खोल के इनके इस तरह शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा स्पाइस में मैं शामिल करूँगी लाल कुटी मिर्चें हाफ़ टी स्पून। अच्छा, स्पाइस जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। साथ में एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिया टमाटर को। अच्छा, मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइस टमाटर को अपने आलू लौकी की सब्ज़ी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने कहा था मुझे हल्दी कम लगी थी तो मैंने और मज़ीद ऐड कर ली है 1/4 टीस्पून, पहले ऐड करी 1/4 टीस्पून यानी हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी। अब यहाँ पर देखिए हमने
सब्जियों को स्पाइस के साथ ना हम भुनाई कर लेंगे, ताकि जो स्पाइस या जो मिर्चों का अपना कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और जो हमने ये आलू लौकी शामिल की है, तो इस आलू लौकी में भी अच्छे सा जो हमारा स्पाइस है वो अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर हम भुनाई करेंगे, अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने लौकी गलने का पानी शामिल कर दिया आधा गिलास। तो मिक्स कर लेते हैं पानी शामिल करके और कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। मिलते हैं हम आपसे 10 से 12 मिनट बाद। देखिए 10 से 12 मिनट जैसे हुए तो हमने यहाँ पर लेट हटाई, तो देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा पानी मौजूद है। मैं आपको देखिए पानी दिखा रही थी, अभी पानी इसमें खुशक नहीं हुआ है, थोड़ा मौजूद है पानी। और ये देखिए इस यहाँ पर जो हमारे आलू लौकी भी गल गए हैं। आलूओं में भी हमने कसर छोड़ी थी ना, 90% गलाए। तो देखिए अब वो लौकी के साथ फुल डन हो गए हैं, आलू हमारे फुल डन गल गए हैं, लौकी भी यहाँ पर हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब बारी आ जाती है शिमला मिर्च डालने की। तो देखिए शिमला मिर्च मैंने काट कर इसके बीज निकाल कर शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी। अच्छा, अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर चाहें तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च का जो इस्तेमाल किया अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शिमला मिर्च डालकर मैं कवर करके रख दूंगी बस 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी हल्की सी शिमला मिर्च हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए, लेकिन हल्की सी क्रंची भी रहे ना। 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। शिमला मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अगेन भुनाई स्टार्ट कर दूंगी। जो पानी मैं आपको दिखा रही थी ना, उस पानी को मैं ड्राई करूँगी। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च का जो है कलर ख़राब नहीं होने देना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए पानी मैं आपको दिखा रही थी कि अब बिल्कुल ड्राई हो गया। हमने हाई फ्लेम पर यहाँ पर पानी को ड्राई कर लिया है, यानी भुनाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पर शिमला मिर्च का हमने कलर ख़राब नहीं होने दिया। यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी आलू लौकी की सब्ज़ी तैयार है। इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये एक ऐसी मज़ेदार सी सब्ज़ी है ना, जिसे आप डिनर में, लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में परांठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रोटी, चपाती, नान, परांठे के साथ तो ये अमेजिंग लगेगी। तो चलें जी, गर्मा गर्म आलू लौकी को हमने अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। तो देखिए माशाल्लाह से लग रही है ना टेस्टी। तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोगों ने बनाई तो आप लोगों को कैसी लगी। तो इस गर्मा गर्म आलू लौकी की रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं रोटी, नान, चपाती और प्लेन राइस के साथ भी। ये बहुत मज़े की लगेगी। चलें जी, रेसिपी को एंजॉय करें, रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।